आपने अपने अल्लाह अल्लाह का जिक्र जो है करते रहना है। अच्छा, इसमें मुझसे मैं चूँकि सवाल होते रहते हैं, तबलीग जब करते हैं, ख़ासकर ये जो मॉडर्न लोग हैं और जदीद तबका जो है सारा, तो ये कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है जी कि ऐसे देखे ना काम करते वक्त जिक्र कैसे हो सकता है, और फिर आप कहते हैं तो ये तो महसूसात का जिक्र है, ख्यालात का जिक्र है। तो बात ये है कि देखें, अगर किसी बंदे को बुखार है या किसी के दर्द है कहीं पे, वो जितनी मर्जी बातें करता रहे, दर्द फिर भी होगा उसमें। आप जरा एक महंगी टिकट ले लें, किसी एयर टिकट ले लें ना, कोई बाहर जाने की, अमेरिका की टिकट ले लें, कोई इंग्लैंड की टिकट ले लें, पता चले कि आपने जब 4-5 लाख रुपए भर दिया है, तो आपको जितना मर्जी कोई फिल्म में लेके बैठ जाए, कोई जितना मर्जी किसी चीज़ में मशगूल करे, आपका जहन जो है ना पूरे का पूरा, आपको पता है कि 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो मैंने कहा जी ये कैसे होता है? तो ऐसे जिक्र करना है, बस फिक्र रहनी है कि किसी का जिक्र करना है, वो मुझे देख रहा है, एक एक पल का जो है मुझे हिसाब देना है। तो ये है खिलवत दर अंजुमन, कि इसमें दिखावा नहीं है और खालिस इबादत है बस। ठीक है। पांचवा असूल जो है उसका नाम है याद कर। याद कर, याद का मतलब है जिक्र, और कर्द का मतलब है अर्क निकालना उसका। याद कर्द का मतलब ये है, ये असूल इसकी तशरीह है कि जो शेख ने आपको सबक दिया है बस आप उस पर फोकस हो जाए। अब आपने इधर उधर कुछ नहीं करना, उस जिक्र पे। अब हमारे आप दोस्त क्या करते हैं जनाब, जो जिक्र दिया है शेख ने या जो जो नसीहत की है उसको तो मानते नहीं है, आगे पीछे तीसरी चौथी चीज़ें पढ़ के किताबों में कि जनाब ये तस्बीह करेंगे तो इससे मेरा जिक्र और बेहतर हो जाएगा जी, ये फलाने बुजुर्ग का वजीफा था जी। ओ भाई, अपने जो शेख ने जो आपको कहा है वो आपका तबीब है, उसको पता है कि आपको कौन सी बीमारी और उसकी दवाई क्या है। आप सिर्फ वो दवाई लें। आप कभी ऐसा करते हैं कि एक डॉक्टर साहब के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास, उसे पैसे दें, उसके बाद वो आपको एक दवाई दे, आप उसकी दवाई छोड़ें और दूसरे गली मोहल्ले के किसी हकीम साहब से दवाई पकड़ के वो खाना शुरू कर दें? अगर आप ऐसा करेंगे फिर उसको तो ना कहिएगा कि जनाब मुझे तो फरिश्ते उतरते चढ़ते नहीं दिखाई दे रहे, मेरा तो जी वो मामला नहीं बना। आप कैसे कह सकते हैं? तो याद कर्द जो है ये असूल क्या है, ये सिर्फ इस चीज को डील करता है, ये बताता है कि जो शेख ने जिक्र दिया उस पर फोकस रहें, और इतना फोकस रहें कि आपको कुर्बे इलाही हासिल हो जाए। ठीक है, यानी जिक्र की प्रैक्टिस करनी है। छठा असूल क्या है? बाज़गश्त का मतलब क्या है? जैसे बाज़गश्त कहते हैं बार बार लौट के आना। इसके दो अंदाज से बुजुर्गों ने तशरीह की। एक तशरीह तो ये है कि अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिल और दिमाग को गश्त से बाज रखना। बाज़े गश्त यानी कि इधर उधर मटर गश्त नहीं करना, अपने जो असबाक हैं उसके ऊपर फोकस है। अच्छा, अब ये असूल बुजुर्ग फरमाते हैं कि क्यों ये इसको समझना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि एक बंदा है वो बहुत मेहनती है, वो वाकई अपने शेख की बात पे अमल कर रहा है, लेकिन शैतान का भी तो पूरा सिस्टम है ना। एक आम नमाजी होगा तो शैतान ने छोटे छोटे शैतान उसके पीछे लगाए होंगे। जैसे ही आप ये रूहानियत की तरफ आएंगे, तसव्वुफ की तरफ आएंगे, तो शैतान भी अपने बड़े बड़े शैतान बढ़ा देगा, आपके बड़े बड़े अफसर लगा देगा आपके पीछे। अब वो क्या करेंगे, वो आपको उससे हटाएंगे। आप जैसे जिक्र पे बैठेंगे या महफिल पे जिस दिन आना होगा उस दिन ऐसा लगेगा जैसे प्राइम मिनिस्टर ने मिलने आना है आपको घर में, तो आप मुलाकात से रह जाएंगे, ये जी फलाना मसला हो जाएगा। लेकिन जब अगर आप महफिल छोड़ दें, घर रहे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब महफिल पे आना होगा तो मसला होगा। ऐसी नमाज जिक्र के लिए जब बैठेंगे तो बड़ा काम आएगा, वैसे ही आएगा यार पानी पी लो, चलें यार वो मैसेज पढ़ लेते हैं उसका, या उसको जवाब दे देते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने क्या, घूम घूम के आपने अपने जिक्र की तरफ आना है। इसको कहते हैं बाज गश्त। गश्त से बचना है, गश्त। और दूसरी तशरीह ये है कि बार बार जिक्र अस्कार के दरमियान अल्लाह करीम से अपनी मनाजात को जारी रखना। जैसा कि नफीस बात करते वक्त आप बार बार दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम तेरी ही ज़ात जो है ना हमें मतलूब है और तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही हम सारा कुछ मांगते हैं। तो ये बार बार दुआएं करते रहना चाहिए। बार बार जो है
रब को रब होने का एहसास दिलवाएं कि आप ही हमारे खालिक हो, मालिक हो, राज़िक हो। ठीक है, तो ये है बाज़गश्त। सातवां है निगहदाश्त। निगहदाश्त निगहदाश्त का मतलब ये है कि अपने मामलात की, अपने जाहिर की, बातिन की हिफाजत करें। यानी कि अगर आप कोई दुकानदार हैं, आप तो अपने कमाई का ख्याल रखें कि मेरी कमाई जो है वो हलाल हो। अगर आप किसी इबादत कर रहे हैं तो इबादत में ख्याल रखें कि मेरी इबादत खालिस्तन अल्लाह करीम के लिए हो, दिखावा ना हो इसमें। अपने जो आपके बच्चे हैं, जो रैयत में आते हैं लोग, उनका ख्याल रखें। हर उस चीज का ख्याल रखें जिससे आपकी इबादत और रियाजत डिस्टर्ब हो सकती है। इसको कहते हैं निगहदाश्त। और फिर आठवां असूल है याददाश्त। अब याददाश्त क्या है कि जो चीजें जो शेख ने आपको बताई, आपके जो अच्छे तजर्बात थे कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, जब मैंने सारा दिन मैं बावजूद रहा ना, और उसके बाद फिर मैंने इशा की नमाज पढ़ी और मैं सो गया, और फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी, और तहज्जुद के बाद मैंने उठ के जो है वो ख़त्म मुजद्दिया पढ़ा, और उसके बाद बैठ के जो मैंने मुराकबा किया या जिक्र किया, उसमें बड़ा मज़ा आया। अब आप ये याद रखें कि जो मामला जिस तरह से अच्छा हुआ है वो आप याद रखें, और जिन चीज़ों से आपके जिक्र अस्कार और ये जो सारे अमल हैं ये मुतासिर हुए, उनको भी याद रखें। किसी दोस्त से मिलते हैं आप, वो दोस्त आगे किसी दोस्त से मिलाता है, वो तो आपका दोस्त है, लेकिन जब आगे किसी दोस्त से मिले तो उसने ऐसी बातें की, उसकी ऐसी महफिल थी, आपका सारा मामला ठप हो गया, खराब हो गया। अब आप ये चीज़ याद रखें, उन सारे रास्तों को याद रखें जिन रास्तों से चल के आपको शेख मिले, उन सब की कदर करें। जिनसे आपकी रूहानियत बढ़ी है उनको याद रखें, और जिन वजूहात की बिना पे आपका मसला ख़राब हुआ, आपकी रूहानियत डाउन हुई, उन आदात को, उन अमाल को, उन मकामात से जो है ना परहेज़ करें। अपनी याद रखें कि किन से फ़ायदा हुआ था और किन से नुकसान हुआ था। अब यहाँ तक हो गए जनाब 8 असूल जो कि हज़रत ख्वाजा खाजगान अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो वज़ा की।